एक मंच देकर उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आना चाह रहे हैं। बस्तर ओलंपिक से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक तक उसका भी कोई रोड मैप बनाया है आपने कि क्या प्लानिंग है कि यहाँ से जो युवा आए, उभरे, प्रतिभा दिखाई दे, उसे फिर ग्रूम किया जाए और हम ये भी फिर कल देखें कि बस्तर से खिलाड़ी निकल कर आए और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में उन्होंने कीर्तिमान हासिल किया? बस्तर ओलंपिक के जो उत्कृष्ट 20 खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी चयनित होते हैं, उन्हें हम आइकॉन डिक्लेयर करते हैं और उसके विजेताओं को अपनी एकेडमी में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करते हैं ताकि अत्याधुनिक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मापदंड के प्रशिक्षण उनको मिले और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वो आगे बढ़ सके। तो सरकार ने इसका पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है कि हम कैसे अपने छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में भाग लेने लायक बनाएं, उनका प्रशिक्षण हो, उनके पास अत्याधुनिक खेल सुविधाएं हो, ये सब देने की हमारी पूरी योजना है। इस मुद्दे पर मैं और भी इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमारे पास मेहमान थे जो नक्सली, जो मेन स्ट्रीम में आए वापस, और एक बात जो वो सब बार बार कहते हैं और आमतौर पे कही जाती है वो ये कि जो उनका बाल संगठन है, जो छोटे बच्चे होते हैं 8-10 साल की उम्र से 15-16 साल तक की उम्र तक के जो नौजवान हैं बच्चे, और बाल संगठन में वो उन्हें नाच गाकर, खेल कूद के जरिए, इसके जरिए बहुत प्रेरित करते हैं और उनको अपने साथ फिर शामिल करते हैं और फिर वो प्रक्रिया वहां से शुरू हो जाती है। अगर स्कूल होंगे, अगर इस तरह की खेल की फैसिलिटीज होंगी, अगर बच्चों को एंटरटेनमेंट का उनके पास साधन है, तो फिर वो शायद उस तरफ ना जाएं। क्या ये उसमें भी मददगार है? और क्या ये एक सोच भी है सरकार की कि इसको और बढ़ाया जाए, इस वजह से भी कि स्कूलों को बढ़ाया जाए, वहां नेटवर्क और बढ़ाया जाए? हमने बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय बनाए हैं ताकि जो रिमोट एरिया के बच्चे हैं वो उस आश्रम में आकर रहें, वहां पढ़ाई करें और जो अंदरूनी इलाकों में माओइस्ट लोगों की जो गतिविधि होती है उनके मकड़ जाल में ना फंसे और उनके जीवन में खुशहाली, तरक्की और परिवर्तन आए। इसके लिए सरकार फोकस करके काम कर रही है। आश्रमों की संख्या बढ़ाना, वहां पर दर्ज संख्या और एक्सटेंड करना, वहां सुविधाएं बढ़ाना ताकि बचपन से उसे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले और विकास के मुख्य धारा में आकर आगे बढ़े, अपना भविष्य तैयार करे। इसके लिए भी सरकार पूरी फोकस होकर काम कर रही है। नया रायपुर, और आप बीजेपी का तो एक लंबे समय से नारा भी ये रहा है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे छत्तीसगढ़ के लिए पूरा, लेकिन नया रायपुर को लेकर और क्या तैयारी है सरकार की और किस तरह से उस रोड मैप को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो भी बहुत लंबे समय से एक प्रोजेक्ट है जो चल रहा है। नया रायपुर ये आधुनिक शहर का स्वरूप बने, वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो, इस उद्देश्य से इसकी परिकल्पना की गई। कांग्रेस की सरकार में उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ, अब उस दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। नए नए संस्थान आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं आ रही है, खेल की बड़ी बड़ी संस्थाएं आ रही है और ऐसे अनेक बड़ी संस्थाएं नया रायपुर में आ रही हैं। अलग अलग जोन जो बटा हुआ है, खेल का, एंटरटेनमेंट का, व्यवसाय का, उन सारे स्थानों पर लोग आकर्षित होकर आ रहे हैं और निश्चित रूप से जिस कल्पना को लेकर नया रायपुर बनाया है वो कल्पना अब तेज गति से साकार होता दिख रहा है। वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में हम इसे डेवलप करेंगे, अत्याधुनिक चीजें वहां पर होगी। क्योंकि आपके पास तो ये विभाग भी है, निर्माण विभाग, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, पहली ये देश की हमारी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होगी नया रायपुर। क्या कुछ होगा उसमें, क्या है परिकल्पना जब हम उसे तैयार देखेंगे, और क्या हम दुनिया के किसी और शहर से उसकी अभी इस समय तुलना कर सकते हैं कि हम सोचें कि इसकी तरह का होगा ये नया रायपुर, इस शहर के जैसा होगा? अब बिल्कुल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में उसका डेवलप होगा, अत्याधुनिक तरीके से
पर्यावरण के अनुकूल सारी सुविधाएं वहां पर होगी, हर प्रकार की गतिविधियों का वो केंद्र बनेगा, सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने की वो योजना है। अब वो योजना तेज गति से आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में विश्व स्तर के शहर के रूप में पहचान मिलेगी।